नमस्ते मैडम। मेरा नाम तृप्ति गांधी है। मैं मुंबई में रहती हूँ। मैंने आपके वीडियो देखे, सुने भी, बहुत अच्छे हैं वो। ये आपके वीडियो मुझे बहुत रिलेट करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद मेरे बहुत से सवालों के जवाब मुझे मिल गए हैं। और आप जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हो, इसके वजह से बहुत ही आसानी होती है हमारे लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम्स है उसे कैसे फेस करना चाहिए, वो ये समझने में बहुत आसानी होती है। इसके लिए धन्यवाद मैडम। और ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मेरा दो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो ये मुझे पहले से ही, मतलब बचपन बचपन से ये क्यूरियोसिटी थी कि मरने के बाद इंसान का क्या होता है, आप अपने आत्मा का क्या होता है। ये पहले से ही क्यूरियोसिटी थी, मतलब उत्सुकता थी जानने की। पहले से ही था मुझे। अभी 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 मतलब मुझे सपना आया था। उस सपने में मतलब ये पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि हर एक इंसान का मार्गदर्शक रहते हैं, ये मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे सिर्फ ऐसे ही लगता था कि ये भगवान ने, परमेश्वर ने जो ये सृष्टि बनाई है, तो हमारे मरने के बाद हमें कौन लेने आता है, ये यमदूत आते हैं या कुछ और फरिश्ते आते हैं, ये इसके बारे में मुझे ऐसा कुछ डिटेल में मालूम नहीं था। ये मैंने अभी अभी आपके वीडियो सुनना स्टार्ट किया है। मुझे ये आपके वीडियो सुनने से पहले एक ऐसा सपना आया था कि मेरे मुझे ऐसा सपना आया था कि वो मैं अलग ही जगह पे हूँ। वो मतलब वो कुछ ऐसा क्लासरूम टाइप, ऐसा कुछ, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भी थे। और वहाँ पे एक ऐसे मतलब टीचर टाइप थे कि वो उनका जो रूप था, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी भी उनका जो वो रूप है वो अभी भी मुझे याद है। अलग ही था, मतलब उनके चेहरे पे अलग ही तेज था, उनके आँखों में अलग ही चमक थी। उनके बाल जो है वो घुंघराले थे। और उनके माथे पे, हमारे शिव शंकर के माथे पे जो जैसा चंद्रमा, आधा चंद्रमा रहता है, वैसा था। और उनका रूप बहुत बहुत ही तेज था उनके चेहरे पे। और वो कुछ हमें सिखा रहे थे, वो स्टूडेंट को भी बता रहे थे कि इंसान ने लाइफ में कैसे जीना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आते हैं उसको कैसे फेस करना चाहिए, वो सब बता रहे थे। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। अभी मुझे डिटेल में ऐसा कुछ याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा, मतलब जैसा टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं वैसा वो पढ़ा रहे थे। और मैं महाराष्ट्रियन हूँ। मैंने उनसे मराठी में बात की, लेकिन वो हिंदी में ही बात कर रहे थे, मुझे अभी भी याद है। मैंने उनसे मराठी में बात की कि जो भी आप बता रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके चेहरे पे देख के बहुत प्रसन्नता हुई। अभी भी मैं जब जब भी प्रॉब्लम से गुजरती हूँ, अभी भी मैं प्रॉब्लम में हूँ, प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। जब भी मुझे प्रॉब्लम्स आती है तो मैं उनका चेहरा याद करती हूँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने ये आपके वीडियो सुनना चालू किया। तभी मुझे एक चैप्टर में, मतलब हमारे मार्गदर्शक रहते हैं ऐसा, मैंने एक सेशन सुना। और आपके एक वीडियो में ऐसा आपने बताया भी कि वो कुर्ता उन्होंने पर्पल कलर का पहना था, क्योंकि मेरे सपने में जो आए थे उन्होंने भी पर्पल कलर का वो कुर्ता पहना था। तो ये जो आपने वीडियो में बताया कि जिसको एक्सपीरियंस हुआ कि उनके जो मार्गदर्शक रहते उन्होंने ऐसा कुर्ती पहनी थी, तभी मैंने ये लिंक लगाया कि जो मेरा मुझे पहले सपना आया था उस सपने में भी उन्होंने कुर्ती पहनी थी पर्पल कलर की। और ये जो वीडियो में बता रहे हैं कि जिनका जिनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी वैसा ही पर्पल कलर का या अलग अलग कलर के ऐसा कुर्ती पहनी थी। तभी मुझे पता चला कि हाँ, ये ऐसा रहता है, ये सच है, ये मेरा सिर्फ सपना नहीं था, ये सच है, ये भ्रम नहीं है, ऐसा रहता है। हर एक इंसान का मार्गदर्शक, इंसान मीन्स आत्मा का मार्गदर्शक रहता है। और जो भी हमारे लाइफ में जो भी
घटता है घटित होता है, जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, वो अच्छे के लिए ही होता है। सिर्फ भगवान पे विश्वास करना चाहिए, ये सच है। भगवान पे विश्वास करना चाहिए और जो भी होता है उसको सिर्फ फेस करना चाहिए, स्ट्रांगली फेस करना चाहिए। ये एक हो गया। उसके बाद मतलब अभी 6 5 6 महीने हो गए होंगे, मैं अपना घर का काम कर रही थी, नॉर्मली ही घर का जो काम रहता है वो कर रही थी। मेरे मन में ऐसा कुछ विचार नहीं था उस बारे में, ये मतलब मरने के बाद क्या होता है, आत्मलोक, ऐसा कुछ नहीं, मैं विचार नहीं कर रही थी। ऐसे ही घर का काम कर रही थी। अचानक से मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ मेरे साथ, अचानक से मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं अलग जगह पे हूँ। वो मतलब घंटों का या मिनट का एक्सपीरियंस नहीं था, वो कुछ क्षणों का एक्सपीरियंस था। मुझे ऐसा लगा मैं अलग जगह पे हूँ। वो आत्मलोक ही था, मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ। मैं अभी भी वो, मैं भूली नहीं हूँ, मेरे सामने वो अभी भी दृश्य आता है, वो सीन, वो चित्र। उसका क्लाइमेट अलग ही था। ये वो लोक ही अलग था। ऐसा कुछ ब्लू और येलो शेड में था वो पूरा क्लाइमेट। और मैं थी, लेकिन मैं व्यक्ति के फॉर्म में नहीं थी, एक आत्मा के फॉर्म में थी। और मेरे साथ कोई तो था, ये गारंटी के साथ है, मेरे साथ कोई तो था। बस वो कुछ सेकंड का ही तो एक्सपीरियंस था, लेकिन ये रहता है, सच में ये रहता है आत्मलोक। और ये सच में, ये पृथ्वीलोक हमारा घर नहीं है, ये सच है। ये सिर्फ कहने की या सुनने की बातें नहीं है, ये सच है। मरने के बाद हम जहाँ जाते हैं वो ही हमारा घर रहता है। भगवान रहता है, हमारे मार्गदर्शक रहते हैं। हमारे मार्गदर्शक और परमेश्वर ने, ईश्वर ने जो भी हमारे साथ अभी भी जो परिस्थितियाँ आती है वो हमारे भले के लिए ही ये कुदरत ने तय किया है। सिर्फ भगवान पर भरोसा रखो, हमारे मार्गदर्शक पे भरोसा रखो। और रियलाइज़, मैं खुद रियलाइज़ करती हूँ मैडम कि सच में हमारे मार्गदर्शक रहते हैं। रात को सोते वक्त मैं बहुत बार ऐसा रियलाइज़ करती हूँ कि मैं मेरे मार्गदर्शक के साथ हूँ। उन्होंने जो भी मेरे लाइफ में जो भी परिस्थिति आई वो मेरे अच्छे के लिए आई। क्योंकि मैंने बहुत सीखा है लाइफ में, मेरे लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आई है। हेल्थ के बारे में प्रॉब्लम आई है, उसको भी मैंने फेस किया है। वो ताकत, वो शक्ति जो मुझे जो मिलती है वो ईश्वर ने ही दिया है ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए। मैं अभी भी खुद फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जा रही हूँ, फिर भी मैं किसी के साथ, मुझे कंप्लेंट नहीं है, भगवान से तो नहीं है कंप्लेंट। क्योंकि ये सब जो है वो खुद का ही रहता है, जो हम कर्म करते हैं उसका हमें फल मिलता है। भगवान का ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। उल्टा वो भगवान हमें एक चांस देते हैं। भगवान एक हमें गोल्डन चांस देते हैं, मनुष्य का जन्म दे जो दिया है भगवान ने। इसलिए मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है। तो ये जन्म दिया है तो इसमें अच्छा कर्म करो। जो भी गलतियाँ हुई है पहले, वो ठीक है, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए, हमें माफ़ करना चाहिए। और हमारा ये जो जीवन है वो अच्छी तरीके से जीना चाहिए। मैं दूसरे लोगों को भी कहती हूँ, मेरे फ्रेंड्स को भी कहती हूँ, उनको तो बहुत सारे कंप्लेंट्स रहते हैं भगवान भगवान के बारे में कि उन्होंने हमारे लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम्स क्यों दिया। तो मैं उनको समझाती हूँ कि परमेश्वर का, ईश्वर का, भगवान का ऐसा कुछ नहीं रहता है। उल्टा वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें भी उनसे बहुत प्यार करना चाहिए। उल्टा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें मनुष्य जन्म दिया है। क्योंकि यही ऐसा जन्म है कि ये जन्म से ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का नाम लेके, अच्छे कर्म करके। और मैं मेरे बारे में बताऊंगी तो मैंने कि ऐसा अच्छा इतना काम भी नहीं किया है, मेरे से बहुत गलतियां भी हुई है। फिर भी ऐसा मुझे क्यों सपने आते हैं, ये तो सपना मतलब मैं नहीं भूल सकती हूँ कि मैं, मेरे सपने में वो मेरे मार्गदर्शक ही थे। जो मुझे सपना आया था कॉन्फिडेंस के साथ।
लेकिन इसके पहले भी छोटे छोटे ऐसे सपने आए थे, लेकिन ये सपना और जो मुझे आत्मलोक दिखा, ये दो सपना मैं भूल नहीं सकती। मेरे लाइफ के बहुत ऐसे मतलब इम्पोर्टेंट सपने हैं, ये एक्सपीरियंस है। और ये मैडम, आप जो वीडियो बनाती हो, इससे बहुत लोगों का प्रॉब्लम में भी सॉल्व हो जाता होगा, क्योंकि छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम से कभी कभी इंसान डर जाते हैं और कभी कभी इंसान गलत रास्ता भी चुन लेते हैं। लेकिन आप जो वीडियो में बताते हो कि नहीं, हम हमारे प्रॉब्लम्स कैसे फेस करना चाहिए, ये को प्रॉब्लम्स के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, हमारे लाइफ लेसन है। आप बहुत बहुत अच्छी तरीके से आप समझाती हो। मैं आपके वीडियो हर रोज़ देखती हूँ। जब भी मैं टेंशन में, स्ट्रेस में आती हूँ, तो मैं आपके वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर के पास हूँ, सच्ची में ऐसा लगता है। मैडम जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहोगे। और गॉड ब्लेस यू मैडम। थैंक यू। नमस्ते मैडम, मेरा नाम तृप्ति गांधी है।